अब दोस्तों जेल की रोटी इतनी सख्त, सालन ठीक था, मतलब जो सालन शोरबा वगैरह था वो ठीक था, लेकिन जो रोटी थी ना वो काफ़ी सख्त थी। वो खाने से मेरे अंदर के जो दांत है ना ये बिल्कुल खाली हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नकाबपोश और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों वैसे तो मैं अपने चैनल पर तमाम वीडियोस पश्तो में बनाता हूं, लेकिन आज की वीडियो में उर्दू में इसलिए बना रहा हूं ताकि उन लोगों को भी समझ आ सके जिन्हें पश्तो नहीं आती। और वैसे भी मैंने ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह उर्दू में भी कभी कभी वीडियो बना लिया करूँगा ताकि मेरे उन दोस्तों को भी समझ आ सके जिन्हें पश्तो नहीं आती। तो इसी बात पर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं आज 20-25 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि 14 अगस्त को जो मीनार पाकिस्तान में वाकया पेश आया था, जिसका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था और ना मैं 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान गया था। हालांकि मीनार पाकिस्तान हमारे बहुत ज़्यादा करीब है। मैं ज़्यादातर बदामी बाग में होता हूँ और हमसे मीनार पाकिस्तान तकरीबन चंद कदम की मुसाफत पर होगा, यानी ज़्यादातर आधा किलोमीटर या किलोमीटर के फासले पर होगा। अच्छा मेरे साथ हुआ क्या, 18 अगस्त 10वें मुहर्रम का दिन था और मैं दोपहर 12 बजे घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला। और जब मैं सामान लेने के बाद दुकानदार को पैसे दे रहा था, इतनी देर में एक पुलिस वाले की गाड़ी आती है, जिसे देखकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पश्तो में एक कहावत है कि चिगल ने बादशाह न मयरेगा, यानी कि अगर चोर नहीं हो तो बादशाह से भी मत डरो। और मैंने भी यही किया, मैं बेफिक्र था। अब जैसे ही मैंने दुकानदार को पैसे देने के लिए हाथ आगे किया तो पुलिस की गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। तो जो मैंने हाथ इस तरह किया था, मुझे हाथ से पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठा दिया। इतने में एक आदमी जो मुझे देखने आया था वो मुझे देख रहा था। तो पुलिस वाले ने क्या किया, पुलिस वाले ने उससे भी हाथ से पकड़ा और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया। तो मैंने उनसे पूछा हुआ क्या है ये तो बता दो। तो कहते हैं कि जी कोई एंट्री करनी है थाने में, एंट्री करने के बाद हम आपको छोड़ देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एंट्री करनी है कर लेंगे। अब हम 8 से 10 बंदे थे तकरीबन, मतलब मुझसे पहले भी उन्होंने कुछ लड़कों को पकड़ा था। अब जब हम थाने पहुंचे तो हमारी कुछ तस्वीरें ली उन्होंने और हमें अंदर कमरे में बिठा दिया। अब कुछ देर बाद 2 सिपाही आए, उन्होंने मेरा नाम लिया जो मैंने उनको पहले ही बता दिया था। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे इस लड़के की तस्वीर दिखाई और मुझे कहा कि ये तुम हो। तो मैंने उनको कहा सर जाने दें, ये कहाँ और मैं कहाँ, उसकी शक्ल देखो मेरी शक्ल देखो, मैं तो इसको जानता तक नहीं कि ये कौन है। तो वो फिर मुझे आगे से कहते कि नहीं नहीं ये कंफर्म तुम हो। इतने में हमें पता चला कि 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान के करीब कोई वाकया हुआ है और हमें उस सिलसिले में उठाया है इन्होंने। मैं इनको बता कर थक गया कि यार 14 अगस्त को मैं काम कर रहा था और मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर कैमरे लगे हैं, आप कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लें तो शायद आपको यकीन आ जाए कि मैं 14 अगस्त को अपने काम वाली जगह पर मौजूद था। मैं यादगार नहीं गया, लेकिन उन्होंने मेरी कोई नहीं मानी और अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने हमें आगे कर दिया ताकि उनकी इस केस से जान छूट जाए। और आज भी मेरा दिल यही कहता है कि अल्लाह करे उसके घर वाले खुशी को तरसे जिन्होंने मुझे बेगुनाह उठाया है। और मेरे साथ 6 बंदे और भी उन्होंने बेगुनाह उठाए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 10 बंदे थे, 10 बंदों में से उन्होंने 4 को छोड़ दिया और 6 को डाल दिया केस के अंदर। अब हमें क्या पता था कि आगे मसला इतना बड़ा बन जाएगा। अच्छा जहाँ से उन्होंने मुझे उठाया, जहाँ पर मैं सामान खरीद रहा था, तो वहाँ पर मेरी बाइक भी खड़ी थी। मैंने इनको बताया कि यार बाइक को लॉक करने दो, कोई उठा कर ना ले जाए। उन्होंने कहा नहीं जी रहने दो, जो मर्जी होता है होने दो। तो मेरी बाइक भी वही खड़ी रही। अब हमें एक थाने से उठाकर दूसरे थाने ले जाया जा रहा था। दूसरे थाने पर जाने के बाद उन्होंने पता नहीं कितनी मरतबा हमसे अंगूठे लगवाए, कितनी मरतबा उन्होंने तस्वीरें ली हैं, कितनी मरतबा उन्होंने तफ्तीश की, कभी कुछ पूछा कभी कुछ पूछा, कभी कुछ बताओ कभी कुछ बताओ। और हम ये बता कर थक गए कि यार हमें इस वाक़े का कोई इल्म तक नहीं है, हम बेगुनाह हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। ना घर वालों को पता है कि हम कहाँ हैं, ना किसी को कोई खबर थी हमारे बारे में, ना हमें घर वालों का पता है कि उन्हें पता चला कि नहीं चला। और जब हम दूसरे थाने में गए वहाँ पर हमने 3 दिन गुजारे हैं और 3 दिन में ना हमें खाने का पता ना हमें पानी का पता। 3 दिनों में हमने सिर्फ एक मरतबा खाना खाया और वो भी सिर्फ इतना कि बस सिर्फ पेट में एक निवाला गया, बस इससे ज़्यादा नहीं खाया हमने। और वैसे भी खाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं। हम पर खौफ था कि क्या होगा आगे। जो भी पुलिस वाला था, कोई अफसर आता, चाहे कोई भी आता, हमारी बेइज्जती करके चला जाता और हमें पता ही नहीं कि हमने किया क्या है, हमारा गुनाह क्या है जिसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। और या फिर हमारी गलती यही है कि हमने कुछ किया नहीं था, क्योंकि अगर हमने कुछ किया होता तो हम कब का यहाँ से भाग कर निकल जाते। तो फिर दूसरे थाने में हमारे 6 के अलावा और भी बंदे आते रहे इसी केस के। तो उन लोगों से हमें पता चला कि उन्होंने कैसे उठाया। उन्होंने कहा कि जी हमारे मोबाइल ट्रेस हुए हैं। तो चलो कम से कम वो मीनार पाकिस्तान गए तो थे ना, तो उनको उठाना बनता था क्योंकि वो गए थे। लेकिन मैं तो मीनार पाकिस्तान गया ही नहीं था। गया क्या, मैं 3 महीनों से मीनार पाकिस्तान नहीं गया, बस गली से उठाया और इतने बड़े केस में डाल दिया। 3 दिनों में दोस्तों मेरा 5 किलो वजन कम हो गया था, क्योंकि जेल जाने के बाद पहले ही दिन हमारा वजन हुआ, मेरा वजन 65 किलो से 60 किलो पर आ गया था। ना घर वालों का कुछ अता पता, ना घर वालों को मेरे बारे में कुछ पता। घर वाले घर में परेशान, मैं थाने में परेशान। रात के 3 बजे के शायद 2 बजे थे और हमें नींद से उठा लिया गया था। बड़ी मुश्किल से हम सो गए थे क्योंकि टेंशन थी, नींद नहीं थी आ रही। अब ये आग लगी ही थी कि बाहर से आवाज़ है कि जो 6 बंदे आए हैं टिकटॉकर, यानी टिकटॉकर जो मीनार पाकिस्तान केस है, वो खड़े हो जाए। हमें उठाया और तफ्तीश के लिए बुला लिया उन्होंने। जब उनकी तफ्तीश पूरी हुई तो चौथे दिन सुबह के टाइम हमें जेल में भेज दिया गया।
अब जेल में एक छोटा सा हाल और उसमें हम 120 बंदे थे तकरीबन, ऊपर से गर्मी भी और ना हमारे पाँव सीधे करने की जगह, अगर सोना भी है तो पाँव इकट्ठे करके सोना पड़ता था हमें। रोज़ाना रात को कम से कम 1 या 2 बंदों को खड़ा होना पड़ता था जगह ना होने की वजह से। फिर बाद में उन्होंने 20 बंदे कम किए, तब जाके कुछ थोड़ा सा हमें आसरा मिला है कि चलो यार जगह है अब, लेकिन फिर भी हमारे पाँव सीधे नहीं हुई। रात को हमें मसला फिर भी हुआ। ज़ाहिरी बात है, अब छोटा सा हाल उसमें 100 बंदे, पहले 120 थे, चलो थोड़ा सा सुकून हुआ, लेकिन फिर भी 100 बंदे थे हम। और मज़े की बात तो ये है कि जिस लड़के की तस्वीर दिखाकर मुझे पकड़ा था उन्होंने कि ये तुम हो, कंफर्म तुम हो, तो वो लड़का भी वहाँ पर जेल में मौजूद था। दोस्तों वैसे तो बातें और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। अब हम जेल में थे शनाख्त परेड में, और हमारे लिए कुछ भी अलाउ नहीं था, सिर्फ 3 वक्त का खाना मिलता था, वो भी टाइम पर। मतलब जब तक शनाख्त नहीं होती तब तक ना हम कमरे से बाहर निकलेंगे, ना हम अपने कपड़े चेंज करेंगे, ना हमसे कोई मिलेगा, ना हम किसी से मिलेंगे, ना हम अपने बाल छोटे करेंगे। बस जो होगा इसी कमरे में होगा, और आपको सिर्फ 3 वक्त का खाना मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक वो लड़की नहीं आती और हमारी शनाख्त नहीं होती तब तक हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर आखिरकार 28 तारीख को सुबह का वक्त हमें किसी ना किसी तरह एक पैगाम आया कि जी लड़की आज आने वाली है शनाख्त के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा खुशी हुए कि यार आज वो लड़की आएगी, हमारी शनाख्त करेगी, और हम तो वैसे भी बेगुनाह है, आज हमारी जान छूट जाएगी और आज हम अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद हमें ये पता चला कि जी लड़की ने कहा है कि मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ख़राब है। ये सुनने के बाद हमारी भी तबीयत ख़राब हुई और हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार आज हमने घर जाना था तो उसकी तबीयत हो गई। लेकिन अगले ही दिन हमें फिर खबर मिलती है कि यार लड़की 1 सितंबर को आएगी। तब जाके हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो यार 28 को नहीं 1 को ही सही, लेकिन आ जाए, हमारी जान छूट जाए यहाँ से। आखिर 1 सितंबर को लड़की आती है शनाख्त करने के लिए। शनाख्त कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा होता था मीनार पाकिस्तान केस वाला, और साथ ही 9 अलग अलग किस्म के मुजरिम, मतलब 302 वाला, डकैत, चोर या चर्च बेचने वाला वगैरह। कुल मिलाकर 10 बंदे होते थे, जिसमें से एक लड़का होता था मीनार पाकिस्तान केस वाला और बाकी 9 दूसरे केस वाले। अब हम 10 बंदों को मिलाकर लड़की को बुलाया जाता कि इनमें से अपना मुलजिम पहचानो। इस तरह करके लड़की के सामने 50 बंदों को खड़ा किया, और 50 बंदों के साथ दूसरे जो मुलजिम थे दूसरे केसों वाले 450 वो थे, यानी कि हम टोटल 500 लोग थे। 500 लोगों में 50 उसके मुलजिम थे, और उसके बाद दूसरे बंदे भी आए, मेरे ख्याल में वो भी तकरीबन 50 थे कि 40 थे, अब मुझे याद नहीं। तो हम सब बंदों में जो टिकटॉकर थे, मतलब मीनार पाकिस्तान केस वाले थे, हम तकरीबन 100 बंदे थे कि 80 बंदे थे। 80 बंदों में से उस लड़की ने 10 बंदों पर उंगली रखी, जिनमें से 6 बंदे हमारे केस वाले थे, जो बाकी 4 बंदे थे वो दूसरे केस वाले थे, यानी कि वो पहले से जेल के कैदी थे, और जो 6 बंदे थे वो हमारे केस वाले थे। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि वो जो 6 बंदे थे वो वहाँ पर गए थे, नहीं गए थे, गुनाहगार थे, बेगुनाह थे, लेकिन उनके अलावा जो बकाया सब थे सब बेगुनाह करार दिए गए उन 6 बंदों के अलावा। तो फिर उसके बाद 4 तारीख को हमारी पेशी थी अदालत में, यानी जो लोग बेगुनाह साबित हुए उनकी पेशी थी 4 तारीख को अदालत में। वहाँ पर पेश होने के बाद हमें रिहाई का ऑर्डर दे दिया गया था, लेकिन कैदी ज़्यादा होने की वजह से हमें फिर भी 2 से 3 दिन लग गए थे, क्योंकि इन सब की कागजी कार्रवाई भी करनी थी, इसलिए हमें टाइम लग गया था 2 से 3 दिन का जेल से निकलने में। और आखिरकार 4 सितंबर को दोपहर 1 बजे हमें पुकारा गया और आहिस्ता आहिस्ता हम सब की जो है ना रिहाइयाँ स्टार्ट हो गई। 1 बजे से हमारी रिहाई स्टार्ट हुई, और निकलते निकलते, मतलब जेल के दरवाजे से निकलते निकलते हमको शाम 7 बज गए थे, और तकरीबन 8 बजे मैं अपने घर पर पहुंच गया था। और कुल मिलाकर मैंने 18 दिन बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के, बिल्कुल बेगुनाह मैंने 18 दिन जेल में गुजारे, जिससे मेरा माली नुकसान भी बहुत हुआ। मुझे कम से कम 18 दिनों में 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ, और उसके अलावा मुझे जिस्मानी नुकसान भी बहुत हुआ। मेरी सेहत बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 7 से 8 दिन काम पर नहीं गया। हो सकता है आज मैं चला जाऊँ काम पर, और किसी को कोई परवाह नहीं। मतलब मीडिया वगैरह ने ये तक नहीं पूछा कि यार जिन लोगों ने, ये जिन बेगुनाहों ने 18 दिन जेल में गुजारे हैं, जिसका माली नुकसान हुआ, जिस्मानी नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है, हमने भी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। ये 18 दिन 18 साल से कम नहीं थे। हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं था, हम 100 बंदे थे, और 100 बंदों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो रोया ना हो इन 18 दिनों में। और एक एक दिन, एक एक घंटा पूरे साल की तरह गुजरता था हम पर। इसीलिए कहते हैं कि क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ये हमें पता चल चुका है, क्योंकि ये तो जेल थी, हमें पता था कि हमने निकल जाना है, लेकिन फिर भी हमारा टाइम इतना लंबा गुजरा, तो फिर तो वो क़यामत वाला मामला होगा। अल्लाह सबकी बख्शिश करे। उसके अलावा दोस्तों, जेल की रोटी इतनी सख्त, सालन ठीक था, मतलब जो सालन शोरबा वगैरह था वो ठीक था, लेकिन जो रोटी थी ना वो काफ़ी सख्त थी। वो खाने से मेरे अंदर के जो दांत है ना ये बिल्कुल खाली हो गए। जेल से निकलने के बाद अगले दिन मैं डेंटिस्ट के पास गया, वहाँ से दांतों की कुछ फिलिंग कराई, तब जाके कुछ सुकून मिला मुझे। एंड में दोस्तों मेरी पुलिस वालों से गुजारिश है कि यार अपना काम ईमानदारी से निभाएं, अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी बेगुनाह की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। पकड़ना भी है तो असल गुनहगार को पकड़ें। अब जैसे हमें पकड़ा था, हम पर तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तो थी
लेकिन हम ये सोच सोच कर मर रहे थे कि हमारा गुनाह क्या है, हमने किया क्या है, कुछ नहीं किया, और फिर भी हम ये सह रहे हैं, ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। दोस्तों वैसे तो बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।